नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कड़ाके की ठंड, परेशानी प्रचंड। जी हां, हरियाणा समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आज भी पारा काफी जगहों पर गिरा हुआ है। कई जगहों पर तो 1 और 2 डिग्री के बीच में तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रेवाड़ी के बावल में 1.8 डिग्री सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं शुक्रवार की अगर बात करें तो हरियाणा के न्यूनतम तापमान जो है वो शून्य के करीब पहुंच गया था। हिसार के बालसमंद का पारा सीजन में अब तक का सबसे ठंडा 0.4 डिग्री और महेंद्रगढ़ का 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी ठंड प्रचंड हो रही है, जिससे काफी परेशानियों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने से जहां वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं आम लोग अलाव का सहारा लेने को भी मजबूर नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो देर सुबह तक भी अपने घरों से नहीं निकलते हैं। जिनको ज़्यादा ज़रूरी होता है वही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, इसीलिए सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, हरियाणा और यूपी की ये तस्वीरें। सड़कों का हाल देखिए आप किस तरह से। बहुत कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और इतनी ठंड में कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी, क्योंकि काम धंधे पर भी जाना होता है तो इसलिए लोगों को बाहर निकलना ही होता है। तो सभी जो लोग हैं वो अपनी पूरे इंतजाम करके, ताकि ठंड ना लगे, तब बाहर निकलते हैं। और जो जो लोग बाहर कहीं बैठते हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। यानी कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। इसके साथ साथ पंजाब और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो कड़ाके की ठंड हो रही है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तो जिस तरह की स्थिति वहाँ पर होती है इन दिनों पर, वो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा ठंड। लेकिन उत्तर भारत की अगर बात करें, तो मैदानी इलाकों की अगर बात करें, तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है। हरियाणा में तो जीरो तक, शून्य तक पारा जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 0.4 हिसार के बालसमंद में कल का पारा जो है वो सबसे कम दर्ज किया गया। तो उत्तर भारत में शीतलहर है। कई राज्यों में कोहरे का कोहराम है और अलाव के सहारे लोग। तो दिल्ली में कई ट्रेन लेट, उड़ानें भी लेट। यानी कि यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से खासी परेशानियों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ता है। और ऐसे में रेल यातायात और हवाई यातायात भी इससे प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में कई ट्रेनें जहां लेट चल रही हैं, तो वहीं उड़ानें भी इससे प्रभावित हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में कोहरे का कोहराम है, कहीं विजिबिलिटी काफी कम है, तो कहीं शीतलहर का सितम है। यानी कि ठंड अपने अलग अलग रूप कई जगहों पर दिखा रही है। हरियाणा की अगर बात करें तो ज़्यादातर जिलों में कोल्ड डे की स्थिति है, तो कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोल्ड वेव चल रही है, यानी कि शीतलहर चल रही है। कहीं शीत दिन तो कहीं शीतलहर का सितम। और ये 8 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की हैं, दिल्ली की हैं, लेकिन अलग अलग जगहों की तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। एम्स, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आईटीओ दिल्ली, विकास मार्ग दिल्ली का, दीनदयाल मार्ग, मुनीर का और बसंत विहार, प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ाके की ठंड है, फॉग है और अलाव का सहारा लेने को मजबूर जो हैं लोग दिखाई दे रहे हैं। अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं लोग, और अलाव के सहारे अपना टाइम काट रहे हैं, अपने सर्दी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात रेलवे स्टेशन की करें या फिर हवाई अड्डों की करें, तो यात्री भी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कड़ाके की ठंड की वजह से। की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि काली रमन, विशेष संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज कौशिक जुड़ गए हैं पृथ्वीराज से, राजेंद्र दैया फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा रवि, दिल्ली में क्योंकि कड़ाके की ठंड से लोग खासे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, और आज का क्या कुछ ताजा अपडेट है तापमान को लेकर के? न्यूनतम तापमान कितना रहा दिल्ली?
बिल्कुल हितेंद्र, देखिए पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड इस वक्त जारी है और इस कड़ाके की ठंड में पूरे जो लोग हैं वो पूरी बुरी तरह से प्रभावित जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ यातायात भी है वो प्रभावित नजर आ रहा है। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी जो है लोगों को परेशान कर रखा है। जो गंतव्य की तरफ जाने वाले तमाम जो लोग हैं वो गाड़ियों की लाइट जला करके कहीं ना कहीं अपने दफ्तरों की तरफ, अपने जो डेस्टिनेशन है उनकी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीरे नजर आती है और इसके साथ साथ ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड प्रचंड ठंड जिसको हम कह सकते हैं वो वाली इस वक्त पूरे उत्तर भारत में है। चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, अनेक ऐसे स्थान हैं जहां जो पारा है वो जमाव बिंदु की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 4 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान रात के वक्त जो है दर्ज किया गया था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसी जगहें हैं जहां जैसे हरियाणा आपने जिक्र किया, अभी बावल में 1.8 दशमलव जो है पारा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ कल की अगर बात की जाए तो बालसमंद में, हिसार के बालसमंद में 0.4 जो है वो पारा दर्ज किया गया। तो इसी प्रकार से पूरे उत्तर भारत के हालात हैं और ये जो ठंड है ये कहीं ना कहीं आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करती है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो लोग बाहर निकलते हैं वो अपनी पूरी जैकेट वगैरह पहन के, शॉल वगैरह ओढ़ के, चादर वगैरह ओढ़ करके फिर निकलते हैं और इसके बाद जिन लोगों की कहीं ना कहीं फील्ड ड्यूटी होती है तो वो कहीं ना कहीं आग का सहारा भी लेते हुए नजर आते हैं। तमाम जो घरों के बाहर लोग बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं अंगीठी जलाकर, आग जला करके, अलाव जला करके उसका सहारा लेते हुए नजर आते हैं क्योंकि ठंड इतनी है और ठंड से परेशानियां भी अनेक होती हैं। जिस प्रकार से तमाम जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं ठंड से ज्यादा परेशानी होती है और इसके जी। साथ साथ किसानों को भी काफी मशक्कत जो है इस ठंड में करनी पड़ती है। अगर पारा जमाव बिंदु की तरफ जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनकी फसल को होने की संभावना होती है। बर्फ जो है वो पत्तों पर जमनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से पौधों को जो ठंड मारती है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। सरसों की अगर बात की जाए तो हितेंद्र, सरसों में सबसे ज्यादा जो नुकसान ठंड की वजह से देखा जा सकता है क्योंकि अगर बर्फ सरसों के पेड़ों के ऊपर, पत्तों के ऊपर जमेगी तो जिस प्रकार से अभी फूल तमाम सरसों के ऊपर आया हुआ है वो फूल मुरझा जाएगा और इसके साथ साथ फूल के बाद जो फलियां लगती हैं सरसों में, उस फलियों के अगर ऊपर बर्फ जमती है तो उसका जो दाना है वो सिकुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से पकने में उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भी कहीं ना कहीं ठंड का अनेक तरह से नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। पानी लगाते समय कम ठंड ज्यादा लगती है और इस प्रकार की कई अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं तेंद्र, जिसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं कैसे न कैसे करके अपना गुजारा करते हैं, अलाव का सहारा लेते हैं, अपना चद्दर कंबल ओढ़ करके बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार की परेशानी तमाम लोगों को आती रहती है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन अगर आने वाले दिनों की बात करें, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो दिल्ली में क्या कुछ संभावनाएं मौसम को लेकर के अगले आने वाले 2-3 दिनों तक? देखिए बिल्कुल, सुबह सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह और देर रात तक जो है वो ठंड इसी प्रकार से जारी रह सकती है और इसके साथ साथ धुंध की अगर बात की जाए तो धुंध सुबह 9 से 10 बजे तक जो है वो धुंध रहती है। इसके बाद जो है धूप खिलती है और धूप खिलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत तमाम जो लोग हैं उनको मिलती है। तमाम जो वाहन चालक हैं उनको इस धूप निकलने से राहत मिलती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है, आने वाले 2-4 दिन है, उसमें इसी प्रकार से ठंड जारी रह सकती है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन राजेंद्र उदैया हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद। राजेंद्र, फरीदाबाद को लेकर के क्या कुछ जानकारी, मौसम का अपडेट? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं, अगर आज की बात करते हैं, टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम 60 डिग्री और अधिकतम 18 डिग्री जो है टेम्परेचर रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आज सुबह की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कोहरा यहाँ पर देखने को मिला और साफ तौर पर कह सकते हैं कि विजिबिलिटी सड़कों पर काफी कम हो गई, जिसकी वजह से तमाम जो वाहन चालक हैं, बहुत कम लोग जो सड़कों पर निकले। और मैं अभी भी आपको सड़क का नजारा दिखा देता हूँ, क्योंकि हालांकि अभी थोड़ी धूप जरूर निकली है लेकिन ठंड बरकरार है, सूखी हम्म। ठंड पड़ रही है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं सड़कें किस तरीके से खाली हैं, जो अमूमन दिनों में बिल्कुल भर के चलती हैं, लेकिन बहुत कम वाहन चालक सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दिए। ठंड का जो असर काफी हद तक लोगों के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो वहां पर और भी ज्यादा जो है ठंड के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ जहां पशुओं के लिए काफी इंतजाम करने पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फसल है जो सरसों की, उसमें नुकसान का अंदेशा बना हुआ है। और गेहूं की फसल की अगर बात करते हैं तो गेहूं की फसल में इस ठंड से काफी फायदा पहुंचने वाला है। हितेंद्र, साफ तौर पर कह सकते हैं लगातार लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।
और साथ ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। तमाम जो लोग हैं जो सफर करते हैं, सुबह अपने गंतव्य तक जाते हैं, गर्म कपड़े लपेट कर वो वहां से निकलते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने कपड़े अपने ऊपर ढांपे हुए हैं। लगातार ठंड से बचने का जो प्रयास है वो लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम शरीर को ढककर रखते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि गर्म कपड़े जो है लगातार लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा गर्म कपड़े लपेट कर घर से बाहर निकलते हैं। जी जी बिल्कुल। पृथला से हमारे संवाददाता धीरज कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, पृथला में किस तरह का मौसम फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कोहरा जो है वो छटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह से पृथला में लगातार सारा का सारा ग्रामीण क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र की उपेक्षा यहाँ पर जो तापमान है वो ज्यादा कम दिखाई देता है। सर्दी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। वही कोहरे की इस समय मैं आपको दिखाऊं कि सब जगह पर एक धुंध की एक चादर सी बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों का घरों से निकलना बहुत दूभर हो रहा है। अब बात करें पिछले 2 दिनों की, तो कहीं ना कहीं खिली हुई धूप ने लोगों के चेहरे पर एक खुशी जो है वो लाने का काम किया था। लेकिन आज जो मौसम है यहाँ पर कोहरा छटने का भी नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं जो दिन है वो लगातार कोहरे में डूबता हुआ जा रहा है। जो किसान है वो सर्दी को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर खुश भी होते हुए नजर आ रहे। जी तो फायदा नुकसान किसानों को है। खाना लाए कोहरा से मार रहा है, सर्दी पड़ा ज्यादा, घर से बाहर ना निकल रहे, भाग रहे हैं ऐसे में पानी पिलाने, कोले में बिजली बिल आ रही। इतनी सर्दी है तो किस तरह से आप जीवन यापन कर रहे हैं? कैसे कह रहे हैं सर्दी में? धीरज, मैं आऊंगा आपके पास। आपकी तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं, आपकी आवाज़ जरूर हम तक पहुंच पा रही है लेकिन तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर से मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तब तक रुक कर लेता हूं अक्षय यादव का। अक्षय, एक तरफ हमने फरीदाबाद में देखा हल्की धूप निकली, लेकिन वहीं पृथला की तस्वीरें देखी, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वहां पर 11 बज गए हों। लेकिन महेंद्रगढ़ में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और अगर आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो काफी नीचे तक यहाँ पर पारा लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है बार बार। बिल्कुल इस अंदर जो महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो जो अधिकतम तापमान है वो 8 डिग्री जो सेल्सियस को बना हुआ है, वही न्यूनतम जो तापमान है वो 2 डिग्री तक महेंद्रगढ़ का पहुंच गया है। अगर मैदानी इलाकों की बात करूं तो चूरू के बाद जो महेंद्रगढ़ है वो सबसे जो ठंडा इलाका है। वहीं जो इसके जो चलते हैं जो बाजार है उनमें भी जो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आमदन है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा और बाजार के अंदर जो बिक्री की जो है वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। और मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ के अंदर 2 फसलें होती है, गेहूं की और सरसों की। तो इस समय जो सरसों की जो फसल है उसके साथ ही जो सब्जियों की जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं जो कोहरे के कारण और जो पाला जो गिर रहा है उसकी वजह से जो प्रभावित होनी शुरू हो गई है। और 2 दिन जो लगातार जो पीछे जो भयंकर पाला गिरा है उससे जो फसल है सब्जी की वो नष्ट होना शुरू हो गई है। इससे जो कहीं ना कहीं जो सब्जी के दाम है उनमें बढ़ोतरी होगी। वहीं जो कोहरा है उसने आमदन को भी प्रभावित किया तथा वाहनों के ऊपर भी जो ब्रेक लगाए हैं और कहीं ना कहीं से जो हादसे हैं उनके अंदर भी जो बढ़ोतरी हुई है। नेशनल हाईवे 152 जो ग्रीन कॉरिडोर गुजरता है उस पर आज सुबह का ही मामला है, जहाँ एक गाड़ी है वो श्रद्धालु खाटू श्याम के लिए जा रहे थे, उनकी जो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है उसके अंदर एक की जो मौत हो जाती है और 3 वो गंभीर रूप से जो घायल हो जाते हैं उन्हें रोहतक जो है रेफर किया गया है, उनका इलाज जारी है। तो हादसों के अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा भी निर्देश जारी किए गए थे इससे ताकि जो किसान है वो सर्दी के अंदर जो पानी अपनी फसल के अंदर देते हैं उसको कहीं ना कहीं राहत दी जाए। तो इसको लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा आदेश जारी किए गए थे। जो बिजली का जो शेड्यूल है वो दिन के अंदर किया गया, लेकिन अभी जो व्यवस्था है वो बिजली विभाग की तरफ से बन नहीं पा रही, क्योंकि अगर एक साथ किसानों की सभी लाइन दिन के अंदर चलाते हैं तो लोड ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जो फॉल्ट मार जाता है उसी वजह से जो बिजली विभाग वो लगातार व्यवस्था करने के अंदर जुटा हुआ, लेकिन किसान अब भी जो परेशान नजर आ रहे हैं। वो रात के समय में बिजली की जो सप्लाई दी जाती है, ऐसे में उनको जो अपना फवारा है वो बदलना होता है। तो ऐसे में उनकी जो परेशानी है कहीं ना कहीं वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। और महेंद्रगढ़ के अंदर लगातार जो ठंड का प्रकोप जारी है, लोग अलाव के सारे कहीं ना कहीं बचने को जो कार्य है वो करता हुए नजर आ रहे हैं। जी राजेंद्र, अगर बात फरीदाबाद की करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट क्षेत्र के लिए किया गया है, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग हिस्सों में? देखिए बिल्कुल आगामी 20 तारीख तक ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने वाला है और इसको लेकर पहले से ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से ठंड पड़ रही है तो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल भी अब की बार काफी अच्छी होगी। और इसके अलावा बात करें तो गेहूं की जो फसल है उसके लिए ठंड का होना अति जरूरी है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको तो हालांकि परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि 2 महिलाएं हैं अपने काम के लिए आई होंगी, लेकिन किस तरीके से गर्म कपड़े ढांप कर जो है लोग घरों से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि लोगों को ठंड काफी सता रही है और ठंड से काफी लोग बेहाल हैं।
तो कहीं ना कहीं ठंड का कहर लगातार जारी है। हालांकि अभी उम्मीद नहीं है ठंड से राहत मिलने की, और आगामी दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। और बताया था, ये भी जाता है कि मकर संक्रांति के दिन बरसात चाहे थोड़ी हो लेकिन होती जरूर है। पहले से बुजुर्गों का मानना है, कई बार आपने देखा भी होगा कि मकर संक्रांति के दिन जरूर थोड़ी बारिश हो लेकिन होती जरूर है, और उसके बाद ठंड भी बढ़ जाती है। जी।